नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम ऐसी जगह खड़े हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। लगभग 4.5 घंटे की बातचीत के बाद सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच जो वार्ता हुई है, उस वार्ता से बहुत कुछ सकारात्मक खबर बाहर निकल कर नहीं आई है और कहा जा रहा है जो छात्र नेता है और सरकार के मुताबिक फिर से बातचीत होगी और उस बातचीत में ये फैसला होगा कि अगली बातचीत कैसे होगी। यानी बातचीत पर बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 तारीख को यानी कि कल बड़ा एक विधानसभा घेराव हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत बीजेपी के तमाम जो संगठन है इस और छात्र संगठन, दूसरे जो छात्र संगठन है, विधानसभा का घेराव करेंगे और झारखंड के बारे में, झारखंड के इतिहास के बारे में कह सकते हैं कि कहा यह जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है खासतौर से एबीपी की तरफ से कि ये सबसे बड़ा छात्रों का घेराव होगा। विधानसभा का घेराव जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे? एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है सो इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का यह डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुणाल, आंदोलन जारी रहेगा। कुणाल, आंदोलन अभी जारी है। ये सुनिए, आंदोलन जारी है। 25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT-ISM, IIM रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे। और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का पूरा प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद
हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए वार्ता सरकार कोशिश कर रही है, किस तरीके से हो गए। हमारे साथ मनीष आनंद जुड़े हुए हैं। मनीष, आप बताइए क्या है जानकारी। देखिए, जो बातचीत थी करीब हम कह सकते हैं कि 6 घंटे, क्योंकि 12 बजे शुरू हुई थी और 5:45 में यह ख़त्म हुई। और करीब 7-8 मिनट तक जो मंत्री थे और उनके साथ जो छात्र नेता थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने बातचीत की मीडिया से। और जो अगर हम उसका पूरा रिजल्ट अगर देखेंगे तो हमें रिजल्ट निकल के आता है कि शून्य है, क्योंकि भूख हड़ताल और अनशन जारी था। और अभी क्या हुई बातचीत, राजा जी बताइए। बातचीत में हुआ कि 14 जेपीएससी 23 से 25 तक का बैकलॉग रद्द किया जाएगा। जो भी वित्तीय अनियमितता है वो ईडी जांच करेगी। सीआईडी 90 दिन के अंदर सारी चीज़ों की जांच करके देगी। ईडीपीएल कंपनी ने जो परीक्षाओं में उसका योगदान रहा सबकी जांच होगी। मुझे लगता है कि सारी रिफॉर्म्स की जो इन्होंने अपना सेशन, सारी रिफॉर्म्स को सरकार ने मान रही है और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिशियन को भी यहाँ पर ऐड कर रही है। जो जांच होगा वो रिटायर्ड जजेस के सुपरविजन में होगा। मुझे लगता है कि सरकार ने काफ़ी मांगों को मान लिया है। एक सीजीएल रिजेक्ट करने जो कि अंडर जुडिशरी है, और दूसरा सीबीआई मांग को लेकर अड़े हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से नरम रुख दिखाया, छात्र हित में छात्र नेताओं को भी थोड़ा नरम होना चाहिए और इस मामले को निपटाना चाहिए। कल जो विधानसभा का घेराव है वो किस तरह से देख रहे हैं? एनएसयूआई क्या विधानसभा घेराव में शामिल होने वाली है? या शामिल होने की बात नहीं, हमारा काम सरकार के भाग में वार्ता था। हम छात्रों के साथ खड़े थे, लेकिन कल का घेराव इनका घेराव नहीं रह गया। कल का घेराव भाजपा विरोधित घेराव हो गया। अब देखिए, टी शर्ट बनवा रहे हैं, डंडे मंगवा रहे हैं भाजपा वाले। अब देखिए, तो ये घेराव का तो समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते। छात्रों का नहीं, भाजपा घेराव है। ये रोटी सेकने का काम कर रही है। भाजपा को जवाब मिलेगा, इनका चेहरा भी उजागर होगा। लगातार कहा जा रहा है एबीपी की तरफ से तमाम जिलों से लोगों को बुलाया जा रहा है, छात्रों को। जी जी जी, वो किसी तरह के अनिष्ट की आशंका भी जता रही है। आज पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये छात्र हित के लिए नहीं। एक सवाल मेरा रहेगा आप कि कौन है? हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा। एक सवाल हमारा ये रहेगा कि जो इससे पहले जो दौर की बातचीत हुई, उस बातचीत में ये कहा जा रहा था कि कोचिंग माफिया और ये नहीं कोई इस तरह के लोग, पॉलिटिकल लोग नहीं आएंगे। लेकिन आज जो कुणाल प्रताप सिंह, जिनके बारे में सुदीप सोनवापति आज की मीटिंग में वो भी थे, तो ये एक बदलाव कैसे आ गया रणनीति में? मुझे नहीं पता कि कोचिंग माफिया और कौन क्या है। हम तो समझ रहे कि वही छात्र प्रतिनिधि जो मिलने आई है, इस बात पर सरकार विचार करेगी कौन क्या है और कहाँ से। लेकिन कल की भीड़ के बारे में बता दे रहा हूँ कि कल बीजेपी असामाजिक तत्वों को इस भीड़ में घुसकर कुछ ना कुछ अनहोनी करने के प्रयास में है। सारी तरफ से लोगों को बुला रहे हैं। और कल का जो घेराव है वो छात्रों का नहीं, वो भाजपा का घेराव है, असामाजिक तत्वों का घेराव रहा है। ठीक है। तो देखिए मनीष, ये एक बड़ी बात है कि कल का घेराव के बारे में जिस तरह की आशंका जताई जा रही, क्योंकि नेहा बोरा के साथ ये एक घटना हो चुकी है और ये एक बड़ा, अगर किसी तरह के अनिष्ट की ये जो खबर आई तो इसके लिए कई लोग जिम्मेदार होंगे। सरकार पर भी की बदनामी होगी, साथ ही साथ छात्र संगठनों का भी एक तरीके से स्टेक पे लगा हुआ। जी जरूर। देखिए कि जिस तरीके से, क्योंकि हमने 2 बैठकों को देखा कि दोनों बैठक अलग अलग गुट से, आज की बैठक में दोनों गुट के नेता थे और ये माना जा रहा था कि दोनों गुट के नेताओं को करीब 6 घंटे तक बातचीत हुई। तो दोनों गुट के नेताओं को एकजुट करके बाहर आकर ये रिजल्ट कहा जाएगा कि आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन आंदोलन अब भी जारी है और जो बातें हो रही थी कि जो छात्रों के अलावा, अभ्यर्थियों के अलावा और भी जो बाहर के लोग हैं वो इस आंदोलन को प्रभावित कर सकते हैं, तो आज की बैठक में दिख गया। जो सुदीप सोनू जो विधानसभा में भी जो उन्होंने बातें कही थी कि जो कोचिंग माफिया है या जो बाहरी पॉलिटिकल लोग हैं उनको एक साथ बातचीत नहीं होगी। लेकिन आज उनसे भी बातचीत हुई और उनसे बातचीत होने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ये अब हम कह सकते हैं कि 10 तारीख को जो विधानसभा मार्च होगा वो आगे की दशा, इस आंदोलन की आगे की दशा और दिशा को तय करेगी। तो हमारे साथ इस वक्त जो 16वां दिन आंदोलन जा चुका, 17वें दिन की जाने की जो बताया जा रहा है, 17वें दिन भी, लेकिन 17वां दिन किस तरीके से सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सरकारी जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर वार्ता एक बार फिर होगी और उसमें क्या निकलता है वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बस जो बातचीत हुआ, एक बार सुन लीजिए आप, एक बार सुन लीजिए।
आज जो सारा बात हुआ कई बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जीपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जेएसएससी, सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्ज़ाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उस पर भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षाएं हुई, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं, सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें। न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे। पर हमारी मांग है कि चूंकि ये परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हैं वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विदिन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोगों का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ, ये सर आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है। चलिए, धन्यवाद। आंदोलन बिल्कुल धन्यवाद। अब हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से वक्तव्य। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।